मसाइल शरइया फ़िक़हिया में मसाइल नमाज से मुताल्लिक़ मकरूहात का बयान चल रहा है। गुज़िश्ता दर्स में आप हज़रात ने उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने से मुताल्लिक़ मसले को सुना। कब्र के सामने नमाज पढ़ने से मुताल्लिक़ मसले को सुना। मग़सूब ज़मीन या किसी और के खेत में नमाज पढ़ने से मुताल्लिक़ मसले को समाअत किया। एक मसला कराहत से ही मुताल्लिक़ है कि जिस तरह से हम बदन पर शर्ट वगैरह पहनते हैं या कुर्ता वगैरह पहना और उसके ऊपर से बास्केट पहनते हैं, बंडी, या उसके अलावा जैकेट वगैरह पहनते हैं। जैसा कि मेरा ये जुब्बे के ऊपर कोट पहन रखा है, तो अब ये जो बटन है ये इसके ऊपर से इन बटन को लगा करके नमाज पढ़ना है या इनको खोल करके नमाज पढ़ सकते हैं? बताने दो, मैं बताता रहा हूं पूरी बात। खोल करके नमाज पढ़ना है या बटन लगा करके पढ़ना है? तो उसमें दो सूरतें हैं। अगर किसी ने कुछ शेरवानी होती हैं या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं कि जिनके नीचे जो है कुर्ता वगैरह नहीं पहना जाता या नहीं पहना किसी ने, जैसे शेरवानी है उसके नीचे अगर किसी ने कुर्ता वगैरह नहीं पहना और अगर उसके बटन खोल करके ऐसे ही नमाज पढ़ ली तो अब ऐसी नमाज का लौटाना वाजिब होगा। लेकिन अगर उसके नीचे कुर्ता है, जुब्बा पहने हुए हैं, उसके ऊपर से जैकेट पहने हुए हैं या बास्केट पहने हैं या कोई और चीज पहने हुए हैं, तो अब मसले की नौइयत बदल जाएगी। अब बटन खोल करके नमाज अगर किसी ने पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, लौटाना भी जरूरी नहीं है, अलबत्ता कराहत तंज़ीही होगी, यानी ऐसी कराहत नापसंदीदगी होगी कि जिसकी वजह से नमाज को दोबारा नहीं पढ़ा जाएगा। समझ में आया मसला? एक होती है, एक ऐसी कराहत होती है जिसकी बुनियाद पर नमाज को दोबारा पढ़ना जरूरी होता है, और एक ऐसी कराहत होती है जिसकी बुनियाद पर नमाज ऐसी तो होती है कि मकरूह होती है लेकिन लौटाना वाजिब नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। तो अगर किसी ने ऐसी जैकेट के बटन खोल करके नमाज पढ़ ली और या कोट के बटन खोल करके नमाज पढ़ ली या फिर जो है ऐसे ही उसने बास्केट के बटन खोल करके नमाज पढ़ ली, तो मसला यह है कि पढ़ना नहीं चाहिए। अगर किसी ने पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी और उसको लौटाना भी जरूरी नहीं है। आया पूरा मसला समझ में? ऐसे ही एक मसला यह है, बाज़ हज़रात को आप सजदे और रुकू में जब हम जाते हैं तो कितनी मरतबा तस्बीह पढ़ना चाहिए? कम से कम 3 मरतबा। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी बार पढ़ सकते हो? 5 पढ़ लो, 7 पढ़ लो, 11 पढ़ लो, 1 लाख मरतबा पढ़ लो, जितना आपके पास वक्त है। तो अगर किसी ने सजदे में या रुकू में 3 मरतबा तस्बीह से कम अगर पढ़ी, तब ऐसी सूरत में उस नमाज का क्या हुक्म है? हुक्म मैं आपको बताऊं उससे पहले एक हदीस पाक का मफहूम मैं आपको बता दूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं तो मुर्गे की जैसे वो मारता है ना, चोंच, ठोंग मारता है, तो मुर्गे की ठोंग मारने की तरह वो नमाज पढ़ता है। तो मुर्गी की ठोंग को आप देखेंगे कि वो चोंच किसी चीज पर मारता है एकदम उठा लेता है। ऐसे ही जब तस्बीह रुकू में गए सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर, सजदे में गए सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल, अल्लाहु अकबर, यानी बहुत फास्ट जो है ठोंग मारने की तरह जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, और 3 मरतबा पूरी भी नहीं हो पाई। तो अगर किसी ने इस तरह से नमाज पढ़ी, यानी 1 मरतबा तस्बीह पढ़ी, 2 मरतबा पढ़ी, 3 मरतबा नहीं पढ़ी, तब ऐसी सूरत में नमाज तो हो जाएगी लेकिन कराहत तंज़ीही होगी। नमाज यानी ऐसी नापसंदीदा होगी
कि जो लुटाना तो जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह से नमाज पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि 3 तस्बीह की मिक़दार। अब एक मसला और ये है कि सामान रखा है, अगर जल्दी से नमाज नहीं पढ़ी तो चोरी होने का खतरा है, या कहीं पर नमाज पढ़ रहे हैं, ट्रेन निकलने का अंदेशा है, प्लेटफॉर्म पे ही नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, अब जल्दी अगर नहीं करेंगे तो नमाज निकल जाएगी। तब हुक्म यह है कि ऐसी सूरत में नमाज तो किसी हाल में माफ नहीं है, आपकी ट्रेन या छूटे या फ्लाइट छूटे, अब हुक्म यह है कि अब ऐसी सूरत में नमाज पढ़ने वाला 3 मरतबा तस्बीह ना पढ़े, 1 मरतबा तस्बीह पढ़ के और अपनी नमाज कंप्लीट कर ले। समझ में आया? बस छूटने का अंदेशा है, रोडवेज बस में है, कहीं पर रुकी स्टॉप था, आप नमाज पढ़ रहे थे, अगर छूटने का उसका अंदेशा है, ट्रेन छूटने का अंदेशा है, फ्लाइट छूटने का अंदेशा है, तो आप जो है नमाज को मुख्तसर कर दीजिए। जहां 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना है वहां पर 1 मरतबा तस्बीह पढ़ करके नमाज मुकम्मल कर दीजिए। एक मसला इसमें और बहुत अहम है, और अक्सर और बेशतर ये मसला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या मसला है? इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, रुकू में थे या सजदे में थे, इमाम साहब ने इतने अल्लाह अकबर कह दिया और अभी पीछे मुक्तदी की 3 मरतबा तस्बीह भी नहीं हो पाई, होता है ना ऐसा, या वो बाद में शरीक हुए, उनकी 3 मरतबा तस्बीह नहीं हो पाई, तो अब ये क्या करें? 3 मरतबा तस्बीह पढ़े या फिर अल्लाह अकबर जो इमाम ने कहा उसके साथ जो है अरकान दूसरे अदा करें? बहुत जरूरी मसला है और ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो मसले का जवाब यह है कि जब आपने रुकू और सजदा इमाम के साथ किया है, तो अगरचे आपकी तस्बीह जो है कंप्लीट नहीं हो पाई है, आपने 1 मरतबा पढ़ा या 2 मरतबा पढ़ा, लेकिन आप उसी वक्त जब अल्लाह अकबर कहा गया फौरन सजदे या रुकू से उठ जाएंगे, फिर कंप्लीट नहीं करेंगे। इमाम की इताअत करना फिर उसके लिए जरूरी है। तस्बीह जितनी पढ़ी है वही छोड़ देंगे। अब इससे नमाज में कराहत भी पैदा नहीं होगी, बल्कि आपने जो नीयत बांधी है पीछे इस इमाम के बांधी है। तो सलाम फेरेंगे, फेर सकते नहीं, सकता तो बहुत गड़बड़ कर देता है, सलाम फेरेंगे। 4 मसले हुए। काम काज के जो कपड़े होते हैं, हम दुकान पर गए या कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर खेत में काम कर रहे हैं या गाड़ी चलाने वाले हैं, वो अपने जो उससे गाड़ी चला रहे हैं, काम काज के जो कपड़े होते हैं उन पे नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीह है, मना है, नापसंदीदा है, नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा काम है, प्रोफेशनल काम है, जो ये काम वैसे होते हैं ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कपड़े गंदे होते हैं ना, कुछ काम जैसे लोहार का काम है, जैसे बढ़ई का काम है, या खेती का काम है, गारा मिट्टी लगती है, ऐसे काम होते हैं। किसी का लैपटॉप चलाने का काम है, तो उसमें क्या कपड़ों पर असर पड़ रहा है? कोई असर पड़ रहा है? नहीं है। ऑफिस का काम है किसी का, तो अगर ऐसे वो हैं तो वो काम, अगर काम काज के कपड़े हैं तो हुक्म यह है कि उनको पहन करके नमाज ना पढ़े। अगर पढ़े ली किसी ने तो हो जाएगी, अलबत्ता जबकि पाक हो। अलबत्ता काम काज के कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीह है, यानी नापसंदीदा है, नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर उसके पास कपड़े ही नहीं है, दुकान पर गैरेज में काम कर रहे थे या खेत में काम कर रहे थे, उस वक्त कपड़े नहीं है, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, तो अब हुक्म यह है कि उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़े। पाक हो तब, नापाक हो फिर भी नहीं, पाक हो तो फिर उन्हीं कपड़ों पर नमाज पढ़ सकते हैं। छठा मसला यह है कि मुंह में कोई चीज चबाए हुए हैं, चिंगम खा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, या फिर और कोई चीज मुंह में रखी हुई है और उसको मुंह में लेकर के जो है नमाज पढ़ रहे हैं। अगर वो किरात से माने हो, किरात कुरान पढ़ने में दुश्वारी होती हो, तो ऐसी नमाज तो फासिद ही हो जाएगी। अगर मुंह में कोई चीज रखी है और कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, उसका माना फासिद होता हो, यानी अल्फाज की अदायगी दुरुस्त ना हो, तब भी नमाज फासिद हो जाएगी।
अलबत्ता किरात भी कर रहा है, नमाज भी फासिद नहीं हो रही है, नमाज माना भी फासिद नहीं हो रहा है, तब भी जो है मुंह में किसी चीज़ का रख करके नमाज पढ़ना ये मकरूह है।